मेरी आवाज आ रही? मेरा नाम मधु है और मैं जगाधरी से हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं अपने वेट से बहुत परेशान थी। मेरा वेट 110 किलो हो गया था। साथ में मेरे बहुत से हेल्थ इशू थे वेट की वजह से। तो वेट कम करने के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने योगा किया, जिम किया, डाइटिंग करी, सब कुछ किया, पर मुझे बेनिफिट नहीं मिला। 4-5 किलो वेट कम होता था, उससे ज्यादा बढ़ जाता था। तो इस तरह मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गई थी। पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। फिर मुझे मेरे कोच राहुल जी मिले और अपने कोच की गाइडलाइन में मैंने अपना न्यूट्रिशन इंटेक शुरू किया। और जो मुझे नींद पूरी पूरी रात नहीं आती थी, तो मुझे 3 दिन में मेरी नींद बेटर होगी। और 2 महीने में मेरी जो शुगर लेवल हाई रहती थी वो भी नॉर्मल आई। साथ में मेरे थायराइड का इशू था, वो भी ठीक हुआ। और मेरे पीसीओडी की लैब पिछले 11 सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी ठीक हुआ। और जैसे मौसम चेंज होता था मुझे स्किन एलर्जी हो जाती थी, रैशेज आ जाते थे, मेरा वो भी ठीक हुआ। और अब तक मैं अपना अमेजिंग 35 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ और अमेजिंग लाइफ मेडिसिन फ्री जी रही हूँ। थैंक यू कोच। और आज हम बात करेंगे कि हमारा वेट रुक क्यों जाता है। कि जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारा वेट बीच में स्टक हो जाता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं सभी। जल्दी से अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए। रेडी? जब भी हमारा वेट स्टक हो जाता है हम सोचते हैं कि हमारा वेट रुक गया है, बट हमारा वेट रुकता नहीं है। कई बार हमारा वेट अगर रुक रहा है तो हमारे इंच लॉस हो रहे होते हैं। कि अगर जैसे हमारा वेट 75 है और हमारे इंचज 35 है, तो अपने इंचज भी लेके रखिए और साथ में अपना वेट भी करते रहिए। वेट के साथ अपना आप जो भी चेक करते हैं मशीन के ऊपर, उसमें आपका जो फैट परसेंटेज होती है ना, उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारी फैट परसेंटेज कम होती है, वेट उतना का उतना होता है, मसल गेन हो रहे होते हैं। अब वेट रुकता क्यों है? क्योंकि हम रेगुलर नहीं रहते। बीच में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे दिल किया वर्कआउट किया, कभी दिल किया नहीं किया। आज 2-3-4 दिन अपना रूटीन फॉलो किया, जैसे कोच ने अपनी डाइट आपकी दी है वैसे करते रहे, बीच में अपनी डाइट मिस कर दी, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। कि हम वर्कआउट तो कर रहे हैं, ये मैनेज हो जाएगा, बट वो मैनेज नहीं होता है। इसके साथ में हमें डबल वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके हम वो मैनेज कर पाएंगे। अब जैसे ही हमारा वेट ज्यादा होता है, तो अगर जिनका बहुत ज्यादा वेट है उनका तो स्टार्टिंग में एकदम से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनके वो वाटर इकट्ठा हो रहा होता है, लिक्विड फैट जो जल्दी जाता है। और जैसे हमारा वेट ज्यादा होता है तो हमारे जो नीज होते हैं उनके ऊपर 1 किलो पे 3 किलो का प्रेशर पड़ता है हमारे घुटनों से, जिसकी वजह से हमें जो हैवी लोग हैं उन्हें ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा नॉर्मल वर्कआउट या वॉक वगैरह करनी चाहिए, जिससे उनके घुटने में दर्द ना हो। उनको प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनके मसल स्ट्रांग होंगे तो उनका एक तो फैट जल्दी कम होगा और उनके जो पेन रहता है नीज में वो भी ठीक होगा। और जैसे हम कई बार कुछ खा लेते हैं बीच में अपनी, कि हमने कुछ गड़बड़ खा लिया है और हमने अपना बीच में आज हम स्किप कर देते हैं। जैसे हमने सुबह शेक पिया, दोपहर को गुलाब जामुन खा लिया, तो हम सोचते हैं कि रात को अगर हम कुछ ना खाएंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। उससे भी हमारा नुकसान होता है। और जैसे हम सोचते हैं कि हम ओट्स खा लें या कुछ और खा लें, तो उससे हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिससे हमारे मसल लो हो जाते हैं और हमारी फैट परसेंटेज बढ़ जाती है। और जैसे हम पानी पीते हैं, पानी का भी हमारे वेट लॉस में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम पानी कम पीते हैं तो भी हमारे
प्रॉब्लम आती है। पानी कम पीने की वजह से जो हमारा ब्रेन है वो नॉर्मल काम नहीं कर पाते, क्योंकि पानी की कमी होती है तो ब्रेन को भी प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें आलस आता है। कई बार हमें पानी की प्यास लग रही होती है और हम सोचते हैं कि हमें भूख लग रही है, तो हम कुछ खा लेते हैं जबकि वो हमें प्यास लग रही होती है। तो हमें अपनी हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान करना चाहिए, प्रॉपर वाटर इनटेक करना चाहिए। अगर प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करेंगे तो हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी उसका फर्क पड़ता है, हमारा जो खाना पचाने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं नींद की। अगर हम नींद प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं, जैसे अगर हम रात को 10 बजे सो रहे हैं और सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, तो हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। बट हम रात को फोन चला रहे हैं, रात को 12 से 1 बजे सो रहे हैं, तो हमारी नींद प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए होती है, जो रेस्ट मोड में आती है, वो उसको रेस्ट नहीं मिल पाती है। हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फिर सुबह उठ के आलस रहता है, प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है, सारा दिन थकान महसूस होती है। तो हमें अपनी नींद की क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम 10 घंटे सोएं वो अच्छे हैं, कई बार हमारे 4 घंटे की नींद में भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो डीप स्लीप होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि डीप स्लीप में ही हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाती है। और नेक्स्ट आता है मेडिसिन। जैसे ही हम कोई जैसे स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट है उनकी वजह से भी हमारा वेट गेन होता है। और अपने स्ट्रेस लेवल को लो करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, घूमें, लोगों से बात करें, तो वो भी अच्छा रहता है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वेट लॉस में, अगर मैं रेगुलर रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, अगर बीच में मैं चीट कर देती हूँ तो मैं वहीं की वहीं फंसी हुई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। ओके ग्रेट, तो क्लैपिंग कर सकते हैं मोदी जी के लिए। और जो भी ये इन्होंने बातें बताई हैं, ये इनका एक एक्सपीरियंस है, और एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको कुछ गाइड कर सकता है कि क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती है। डेफिनेटली इन्होंने जो चीज़ें कही हैं बिल्कुल 100% सही है। और जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह का वजन होता है, और हम सिर्फ एक कांटे के ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि मेरा वजन जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, फिर बढ़ रहा है ना। तो जैसे ही हम उनकी डाइट प्लान करते हैं, तो उनकी डाइट के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और जो उनकी फैट की मात्रा है जो एक्स्ट्रा ले रहे थे उसको थोड़ा कम करते हैं, यानी कि हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट को हम प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा जो हड्डियों का वजन है वो हम बढ़ाते हैं, पानी का वजन बढ़ाते हैं, मसल्स का वजन बढ़ाते हैं, और फैट का वजन कम करते हैं। इसलिए कई बार हमें एक हमारे कांटे के ऊपर, मशीन के ऊपर दिखता है कि वजन हमारा नहीं जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कि जो मशीन है उस पर अपना वजन लेना भूल जाइए, उसको फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, है ना। आपने सिर्फ इंची टेप लेना है, और इंची टेप से अपने आप को मेजर कर, अपनी वेस्ट को मेजर करना, है ना। और मेल्स में 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लेडीज में 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका टारगेट वो है, और उसके ऊपर आपने आना है, ठीक है ना। अपने वेस्ट साइज को, अपने पेट को, है ना, उसको मापें बस, और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो वो आपको कभी भी रुका हुआ नजर नहीं आएगा, है ना। वो हमेशा कंसिस्टेंटली, अगर आप अच्छे तरीके से डाइट को फॉलो करते हैं, तो कंसिस्टेंटली वो चीजें हमारे पास आती रहेगी। वेट लॉस करने को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह उसको समझ सकते हैं, या जैसे कि आजकल क्रेज चला हुआ है सरकारी नौकरी का, ठीक है। तो उसके लिए सारे के सारे क्या करते हैं, वैसे तो देखो इतनी सारी जनता है, 140 करोड़ जनता है, इतनी सारी नौकरियां हमारे पास नहीं है, कैसे देंगे। तो लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, है ना। सरकारी नौकरी में लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वहां पे काम करने के बाद कोई नहीं पूछता काम किया नहीं किया, ठीक है। प्राइवेट में तो सवेरे से शाम तक काम करते हैं, फिर वो पूरा ब्यौरा लेते हैं काम किया नहीं किया। तो इसलिए बचना चाहते हैं, और उनको जो सैलरी मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो उनकी स्किल सेट से ज्यादा मिलती है ना, सरकारी, इसलिए लोग जाना चाहते हैं उसके अंदर। और अगर हम बात करें, इन सब में हम नहीं पढ़ के हम एक बात करें, इस जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो 1 लाख वैकेंसी निकलती है, उससे 1 करोड़
पर्सन भरते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि 1 लाख को ही जॉब मिलेगी और बाकी 99 लाख फेल होने वाले। ठीक है, उनको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, भरते हैं। ऐसे ही वेट लॉस करने के लिए भी 1 करोड़ लोग कोशिश करते हैं, सफलता 1 लाख को ही मिलती। वो क्यों मिलती है? क्योंकि जो 99 लाख लोग हैं सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, है ना, वो कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं होती। कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी लड़ने लग गए, कभी कहीं चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी टेंशन लेके बैठ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। उन्होंने फॉर्म भर दिया, है ना, और उन्होंने एक अच्छी सी कोचिंग नहीं ली, उन्होंने कोच हायर नहीं किया, कोचिंग सेंटर पे नहीं गए, और फिर वो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पास नहीं होते। 1 लाख लोग पास होते हैं, है ना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है, और साथ में आपको एक कोच चाहिए होता है, आपको एक टीचर चाहिए होता है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाए। वो टीचर चाहिए होता है जिसका खुद का कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आप उससे गाइडेंस लेते हैं और जो वो कहता है 5-6 घंटे की आप पढ़ाई करते हैं, तब आप उसको क्लियर कर जाते हैं और आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। तो ऐसे ही वेट लॉस का सिस्टम भी यही है कि हम जब क्या करते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद से वेट लॉस करना शुरू करते हैं, या फिर अपने कोच की बात को नजरअंदाज करके हम अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं और क्लासेस अटेंड नहीं करते। ठीक है, और साथ में चीट करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, पानी पीने के लिए बोला था, पानी नहीं पीते, है ना, और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो उनका ना वेट कभी लॉस नहीं होता, वो सारी उम्र ऐसे ही करते रहते वेट लॉस करने के लिए। और जो लोग, अगर हम बात करें, अच्छे तरीके से चलते हैं, तो वो वेट लॉस कर पाते हैं और अपने एक तरह के एग्जाम के अंदर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मेरा वेट 95 किलो हुआ करता था। ठीक है, एक चीज भी फर्क होती है, लेडीज और जेंट्स की भी काफी फर्क होता है वेट लॉस करने में। लेडीज में हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है, उनके ना हार्मोन ना बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करने से क्या होता है, उनके रिजल्ट्स में ना कमी आती है, क्योंकि अगर वो टेंशन लेती है तब उनके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, अगर वो अच्छी नींद नहीं लेती तब उनके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, पीरियड साइकिल आगे पीछे हो जाती है तब फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम्स रहती है ना। लेकिन जेंट्स क्या है, जेंट्स कंसिस्टेंटली हर महीने 5-6 किलो 5-6 किलो घटा सकते। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना 25 किलो वजन घटाया था 6 महीने में लगातार। मेरे कोच ने मुझे बताया था कि इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ले, और 6 महीने की तैयारी है ये तेरी, और 6 महीने के बाद जो तेरा रिजल्ट आएगा वो तू पास आएगा उसके अंदर, मतलब तेरी मेरिट आ जाएगी, तू फर्स्ट आ जाएगी। 6 महीने की प्रॉपर तैयारी करनी है और ऐसे ऐसे करनी है, 6 महीने के बाद तू पास, यानी कि 70 किलो पे आ जाए। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि हम पहले मारते ही थे माथा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हमें पता था कि हाँ भाई सच में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे कि मैं जॉब करता हूँ, और जॉब में कैसे मैं अपने आप को टाइम निकालूं अपने लिए खाना खाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बताया कि खाना खाने के लिए 5 से 10 मिनट काफी होते हैं, कि हाँ भाई 1 बज गया और मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, और मुझे खाना खा। बॉस को कैसे बताना है ना, कि मुझे खाना खाना है, वो क्या कहेगा कि पहले काम कर ले फिर उसके बाद खाना खाए, ये जरूरी है। ठीक है, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया कि मुझे ना दवाई लेनी हो, और इस टाइम अगर मैं दवाई ना लूँ तो मेरे अंदर वो प्रॉब्लम आ जाती है ना, और फिर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो मैं उनको ये कहता था कि मुझे ना सर दवाई लेनी है और मुझे 1 बजे ना खाना खाना होता है। ठीक है, अगर 1 बजे खाना नहीं खाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँ, है ना, मेरा जो वो है ना लेवल है वो डाउन हो जाता है, आलसी बन जाता हूँ मैं अगर वो नहीं करता। तो मुझे वो कभी नहीं रोकता था कि इसने दवाई लेनी है, बीमार है तो, है ना, इसने दवाई लेनी है। तो 1 बजे मैं आराम से अपना खाना खाता था, 10 मिनट लेता था खाना खाने में, खुद का खाना साथ लेके जाता था। तो उन्होंने मुझे 5 टाइम मील की बात कही थी, कि मुझे 11 बजे खीरा खाना है, ठीक है, प्याज खाना है, टमाटर खाना है, और रात को मुझे सॉरी 5 बजे मुझे कोई फ्रूट लेना, 4 बजे मुझे कोई फ्रूट लेना है, और दोपहर को मुझे चपाती दही और साथ में सब्जी दाल जो भी है वो खानी। तो मैं एक छोटा सा टिफिन लेके जाता था, उसमें 2-3 रोटियां होती थी, थोड़ी सब्जी होती थी। तो मैं एक बड़ा टिफिन लेके आया जिसमें 5 बॉक्सेस थे बड़े बड़े। ठीक है, 5 बॉक्सेस का मतलब, एक बॉक्स में मैंने अपना खीरा प्याज टमाटर रखा बिना काटे, जिसमें पूरा आ जाता। फिर मैंने उसके अंदर अपनी रोटी रखी,
फिर तीसरे में मैंने अपना सब्जी या दाल रखी, फिर चौथे में मैंने अपनी दही रखी, और लास्ट वाले में मैंने क्या किया, अपना फ्रूट रखा। तो अपना सामान मैं खाने पीने का साथ लेके जाता था, और 2 लीटर की बोतल मैं अपने बैग में लेके जाता था। तो मेरा एक खाने का बैग अलग मेरे कोच ने डिजाइन करके दिया था, मैं उसे डेली बेसिस पे लेके जाता था। सुबह मैं अपना शेक पीता था, शाम को मैं अपना शेक पीता था, और मेरा खाने का बैग मेरे साथ रहता था। जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं उसके अंदर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेता था। ठीक है, दोपहर को 1 बजे प्रॉपर लंच करता था। 2 लीटर की पानी की बोतल मैं 4-5 बजे तक उसको, सॉरी, दोपहर तक मैं उसे खाली कर लेता था, फिर उसे दोबारा से भर लेता था, और फिर 4-5 बजे तक फिर, मतलब 4 लीटर पानी में अपना पूरा कंप्लीट कर लेता था। 1 लीटर मैं सुबह पी के जाता था। तो मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह अपने वेट को लिया। ठीक है, उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया, तो 6 महीने में मैंने 70 किलो पे मैं अपना आ गया, और मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो गया। ठीक है, तो वही है, सिंपल होता है। अगर आप प्रॉपर वैसे बात मान के चलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, और जैसे ही हम अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते। कहने का मतलब है तो सारी उम्र स्ट्रगल करते रहो किसी भी चीज के लिए। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने सालों से, है ना। ऐसे ही आपने बहुत सारे आपको लोग मिले होंगे, वेट लॉस के बारे में हर साल आपको मिल जाते हैं वो, मैंने किया था, मैंने वो किया था, मैंने ऐसे किया था। वो वही लोग हैं जो कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं है, अपने कोच की बात नहीं मानते, और ये क्लासेस अटेंड नहीं करते। ठीक है, और जो ऑनलाइन नकली सामान खरीदते हैं, ठीक है, और वहां से उनके रिजल्ट्स नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स मार्केट में मिलती है सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कभी किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। और बिना क्लासेस लगाए और बिना कोच के, बिना टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। एक तो हम उस टीचर से सलाह ले रहे हैं जो बेचारा अपने आप अटेम्प्ट देता है और पास ही नहीं होता, है ना, उससे सलाह ले रहे हैं। एक जिसका क्लियर है उससे सलाह ले रहे हैं, है ना। तो वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही वेट लॉस का है, आपके शरीर में जितना भी वेट है, जो भी हेल्थ इश्यूज है, एक ऐसे पर्सन से जब आप सलाह लेते हैं जिसने खुद के ऊपर अच्छे से काम किया है, और साथ में उसे कुछ नॉलेज भी है, कुछ बता पाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स आते हैं, नहीं तो, है ना, फेल हो जाते हैं। ऐसे ही अब आपने देखना है कि उन 1 करोड़ लोगों में से 1 लाख में आपने आना है, या फिर 99 लाख में आना है जो फेल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। तो वेट रुकना ना रुकना मायने नहीं रखता, आप कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है, ये मायने रखता है ना। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि क्या ये मुझे अच्छे से मानता है, या ऊपर ऊपर से ही क्या कर रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है पूजा करने का, है ना। और भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि पूजा करना, यज्ञ में बैठना, या फिर उसमें घी तेल डालना, या फिर मंदिर जाना, ये नहीं होती पूजा। पूजा क्या होती है, किसी की सेवा करना, है ना, अपने मन में किसी के प्रति बैर ना रखना, इसे पूजा कहते हैं। और भी चीजें उन्होंने बताई थी। और अगर आप ये सब करते हैं तो हर टाइम आप पूजा करते हैं, है ना। आपको कोई समय नहीं चाहिए कि इस टाइम पूजा होगी, हर टाइम आप पूजा करते हैं, उसके बनाए हुए जीवों की सेवा करना, उनको दुख ना पहुंचाना, है ना, मन में किसी के साथ द्वेष ना रखना, है ना, दुश्मनी का भाव ना रखना। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे पूजा बोला जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपने माइंड को और अपने शरीर को बेस्ट कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, है ना। कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बस इंसानों की कमी है ना, अच्छे इंसानों की कमी है, वो हमें बनना है। और हमेशा जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर मुझे खेत में फसल उगानी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फसल से बड़ा खरपतवार हो जाए, है ना। गेहूं बोते हो ना, गेहूं के अंदर खरपतवार और जो और कबाड़ होता है वो ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है जब आप ध्यान नहीं देते, नहीं निकालते। अगर अपने घर में आप दाल सब कुछ भी लगाते हो, सब्जी लगाते हो, भिंडी लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो आपको समय समय पर उसमें से वो गंदगी निकालनी पड़ेगी। अगर उस गंदगी को नहीं निकालेंगे तो उस भिंडी को भी खा जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर जब भी हम कुछ काम करना शुरू करते हैं, चाहे वेट लॉस, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कुछ भी हम करते हैं, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग हमारे दिमाग के अंदर गंदगी डालते हैं, है ना। और अगर हम उस गंदगी को अपने अंदर ही रखेंगे तब क्या होगा, बात नहीं बनेगी,
है ना। हमें क्या करना है, गंदगी डालनी है और अपने कोच से बात करके उस गंदगी को साफ करना। ठीक है, जैसे कहीं बताया कि इससे किडनी फेल हो जाती है, तो कोच से बात करें कि ऐसे सच में किडनी फेल हो जाती है, कोच आपको बताएगा कि नहीं होती है, और क्यों किडनी फेल होती है वो आपको बताएगा, तो उस गंदगी को बाहर निकालें। है ना, कोई आपको कहता है कि उसने भी खाया था, उसका उसका वजन ज्यादा डबल हो गया, तो कोच से बात करें कि वो ये कह रहा था कि उसने भी खाया था, उसका डबल हो गया। है ना, तो कोच उस गंदगी, उस खरपतवार को भी बाहर निकालेगा। है ना, कोई कह रहा है कि अमेजोन से सस्ता मिलता है, तो कोच से बात करें अमेजोन से सस्ता मिलता है ना, तो वो बताएगा कि अमेजोन से सस्ता क्यों मिलता है, नकली मिलता है, इसलिए मिलता है। यानी कोई भी आपको कुछ कहे तो एक बार अपने माली से जरूर बात करें। है ना, तो माली आपकी गंदगी को बाहर निकालने वाला। ठीक है ना, तो वही है, ये आपका बाग है। अब आपने ये देखना है कि अपने बाग में अपने गंदगी को शह देनी है, या फिर उसमें से गंदगी को बाहर निकालना। किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। जी मधु जी बताए। हाँ जी गुरु जी, ऐसे ना मेरे पास आए एक पर्सन, बोलने लगे कि मेरे किसी नॉन ने ये लिया था, उसके लंग्स में पानी भर गया। तो मैंने कहा कि उसने ऑनलाइन मंगाया था, ये कोच की गाइडलाइन में किया था। तो उन्होंने उस कोच का नाम बताया कि उन्होंने उनकी गाइडलाइन में लिया था। मैं क्या, फिर ऐसा है तो आप कंपनी के ऊपर केस कर दो, कंपनी आपको पूरा बकाया देगी, कि आपका जितना भी ट्रीटमेंट होगा उसका देगी। तो वो फिर ना नुकर करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि कमी अगर खुद में रही है तो हम दूसरे के ऊपर क्या क्लेम करें। बिल्कुल। लंग्स में पानी भरने के बहुत सारे कारण होते हैं, और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में इनके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये क्या करेगा, लंग्स के अंदर पानी भर देगा। है ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे व्यूज हैं लोगों के, बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं, और ऐसा अगर होता तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करते, और क्या कहते हैं कि कंपनी इतना अच्छा ग्रो ना कर पाती। है ना, जैसे मैं 6 साल से इसके अंदर काम कर रहा हूँ, और अपने शरीर के अंदर डेली बेसिस पे इसको डालता हूँ। मेरे पास, हमारे बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं जो 22-23 साल से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी खुद की गलती से क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं फिर दोष इसको दे देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मेरे घर के अंदर एक बार राजमा बने थे, तो राजमा घर के ही होते थे, तो बाहर के भी थे, कोई केमिकल के थे, कुछ थे उगाते थे। तो क्या हुआ कि जब मेरी बुआ जी ने उसको खाया, तो उनको फुल बैरी की समस्या आ गई। है ना, तो क्या हुआ, तो मेरे घर वालों ने सोचा, मेरी दादी ने सोचा कि राजमा से उनको फुल बैरी है। है ना, तो वो तो इसी रट पे लगा रखे थे कि राजमा से हुई, राजमा से हुई, राजमा से हुई, राजमा से हुई। ठीक है, जब उनका चेकअप हुआ, जब उनका वजह जानी गई कि किस वजह से हुई, तो फुलबेरी की समस्या पिछले 7 सालों से पनप रही थी, और उन्होंने टेस्ट भी कराया था, और उन्होंने उसको बताया भी था इसको आप कैसे रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरी दादी के दिमाग में छप गया कि हाँ भाई राजमा से हुई। तो हमारा जो शरीर है एकदम से किसी भी समस्या को बाहर नहीं लाता है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है ना, उसको दबाने की कोशिश करता है कि ये ठीक हो जाए। है ना, जैसे अगर हम बात करें, हमें जुकाम हो, तो जुकाम थोड़ा थोड़ा होता है, एकदम से थोड़ी सारा हो जाता है। जैसे हमें बुखार हो, तो बुखार थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता है, पहले 100 होगा, 99 होगा, आपका शरीर टूटा टूटा होगा, एकदम से आपको नहीं दिखाएगा। कोरोना तक की बीमारी धीरे 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 पता चलती है ना, एकदम से नहीं, क्योंकि हमारा शरीर उस पर वर्क करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही एकदम से कुछ नहीं होता। है ना, तो अगर हम बात करें, अगर जहर भी खा रहे हैं ना, तो जहर खाने के बाद भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, प्राण निकलने में। तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज है एकदम से रिएक्ट नहीं करती, एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम बात करें, अगर घर में क्लेश है ना, तो एकदम से नहीं होता। है ना, तो उसकी नींव आप शुरू से रख रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं। है ना, तो ऑटोमेटिकली वो होता है। कुछ भी चीज आप लगा लीजिए, तो यहाँ पे अगर मानने वाला पर्सन है वो तो कुछ भी मान सकता है, लेकिन जो फैक्ट्स है ना, जब सबूत के हिसाब से जो फैक्ट्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन पे वो खरे नहीं उतरते। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में फैली हुई हैं। कहीं ना कुछ आपको लोग मिलेंगे, और फिर वो आपको बताएंगे, और आपको आपके रास्ते से भटकाने वाले। ठीक है, और बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अभी अलमीरा लेके आया था, और अलमीरा की कॉस्ट 16,000 रुपये मैं लेके आया था। तो जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त आए, उन्होंने अलमीरा को देखा, तो उन्होंने अलग अलग व्यूज दिए। क्या दिए, क्या जरूरत थी। ठीक है, सबसे पहले तो ये। ठीक है, दूसरा, महंगी ले ली।
ठीक है, मैं तुझे इतने की दिलवा देता। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझको एक और लेनी है, चलो दिलवा दो। ठीक है, हाँ मैं बात करके बताऊंगा फिर चलेंगे। अब तक उसने मुझे बात ही नहीं बताई, नहीं कि सस्ती मिल रही है कहाँ से, है ना। एक कह रहा है कि इसको थोड़ा सा छोटी करा लेता है, इतनी लंबी क्या जरूरत थी। ठीक है, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्चने की, इतने में तो कुछ और बन जाता, ये हो जाता। ठीक है, तो किसी ने भी सही सलाह नहीं दी और किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ भाई तो लेके आ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सलाह देंगे, वो चाहेंगे तो आपका भला, लेकिन वो क्या करेंगे, आपके दिमाग में उस चीज के प्रति कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे कि आपका दिमाग परेशान हो जाए, है ना। और अगर हम बात करें अभी कल हम जगराते में गए हुए थे, तो वहां पे एक पर्सन आइसक्रीम खा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, खा लो कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा कि ये मुंह से गया हुआ जहर का तो इलाज है हमारे पास, लेकिन कान से गए जहर का कोई इलाज नहीं, है ना। और वो एकदम से जाता है। तो मैंने कहा इसका तो इलाज है हमारे पास, खाओ जितना मर्जी खाओ, मैं बैठा हूँ, जब मर्जी आ जाना, पेट पकड़ के आ जाना, चाहे कमर पकड़ के आ जाना, टांगे पकड़ के आ जाना, जो खाना खाओ, मैं बैठा हूँ। लेकिन ना बस यहाँ से बचा के रख लो। ठीक है, यहाँ कुछ चला गया ना, उसका इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं, है ना। परिवारों को तोड़ देता है यहाँ से गया हुआ जहर, दो रिश्तों को खराब कर देता है यहाँ से गया जहर, 1 मिनट में पता भी नहीं चलता क्या हो गया। मैंने कहा बस यहाँ पे डाल के रख लो। जो ईयरफोन शुरू हुए हैं ना, ये बहुत बढ़िया है। अपना कहीं भी जाओ तो लगा के रखो, सामने वाला अगर कोई गलत बात कर रहा है ना, तो उनको अंदर की तरफ दबा लो। ठीक है, ताकि उसकी बात सुने ही ना कि वो गलत बोल रहा है। फिर जब पता चले कि अभी अच्छी बात बोल रहा है, फिर उसको आप हटा सकते हो, है ना। अभी नहीं लगाने, अभी तो अच्छी बात कर रहे हैं हम। अभी नहीं आप बात सुनोगे फिर कैसे बात बनेगी, है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र जाना है, तो 8:30 बजे मिलते हैं यहाँ पे सेंटर में, मेरे सर काजल जी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।